किरीटो और लीफा एक गुफा के अंदर होते हैं। लीफा कहती है तो ये है नाइट विजन मैजिक, अभी कितना साफ साफ दिखाई दे रहा है। स्प्रिंगेंस किसी में तो अच्छे हुए। किरीटो कहता है ये मेरा तारीफ था या फिर क्या। लीफा कहती है अभी ये जरूरी है कि तुम अपना मैजिक स्किल को अच्छी तरीके से कर सको और इल्यूजन प्रोजेक्ट करना तुम्हारा मेन स्किल है। किरीटो कहता है इल्यूजन। लीफा कहती है तुम काफी आसानी से प्लेयर्स को फंसा सकते हो, ये काफी कूल है, लेकिन तुम इसे कॉम्बैट फाइट पर यूज नहीं कर सकते और हैंड टू हैंड फाइट पर तुम अपना स्वॉर्ड का ही यूज करना। और वो हंसते हुए जाने लगती है। किरीटो कहता है ये क्या था। किरीटो मैजिक वर्ड्स को याद कर रहा हुआ होता है। लीफा कहती है नहीं, तुम सिर्फ वर्ड्स को याद कर रहे हो, तुम्हें इस वर्ड्स का पावर को याद करना होगा, फिर उसको मैजिक के साथ में मैच करना, तब तुम्हारा स्पेल कंप्लीट होगा। किरीटो कहता है मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी गेम में अलग ही भाषा का शब्द को याद करूंगा। लीफा कहती है और तुम्हें पता है हायर रैंक शब्द पर 20 वर्ड्स होता है। किरीटो कहता है अरे यार बाद में याद करूंगा तब। लीफा कहती है क्या तुम कंप्लेंट करना बंद करोगे। तभी लीफा को रिकॉल का मैसेज आता है। रिकॉल लिखा हुआ रहता है मैं सही थी, संभल कर रहना। लीफा कहती है इसका क्या मतलब। लीफा उसको ठीक से नहीं समझती है। किरीटो कहता है क्या हुआ। लीफा कहती है कुछ नहीं। तभी यूई कहती है मुझे यहाँ पर किसी का आहट महसूस हो रहा है। किरीटो कहता है क्या वो मॉन्स्टर है। यूई कहती है नहीं नहीं, बहुत सारे प्लेयर्स थे, टोटल 12 होंगे। लीफा कहती है तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो, मुझको अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है, चलो कहीं पर कवर ले लेते हैं। किरीटो कहता है कहाँ पर। लीफा कहती है सब मुझ पर छोड़ दो और वो किरीटो को कोने में ले जाती है और वो अपने मैजिक स्किल से वहाँ पर एक दीवार खड़ी कर देती है और वो कहती है हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम ज्यादा जोर से बात करेंगे तो ये मैजिक स्किल टूट सकती है। किरीटो कहता है ओके। यूई कहती है वो लोग जल्दी यहाँ तक पहुँच जाएंगे। किरीटो कहता है क्या है उधर, तुम देख सकती हो। लीफा कहती है नहीं मैं कुछ नहीं देख सकती। किरीटो कहता है मुझे ये कोई प्लेयर नहीं लग रहा है, शायद ये कोई रेड आइस होगा, मतलब कि बैट हिंदी में यानी चमगादड़। तभी अंधेरा में रेड आइस दिखता है। लीफा शील्ड को तोड़कर बाहर आती है। किरीटो कहता है कवर को क्यों तोड़ दिए। लीफा कहती है क्योंकि वो चमगादड़ हमारा लोकेशन बता रहा है। चमगादड़ भागने लगता है। लीफा अपने मैजिक से उसे मार कर खत्म कर देती है। लीफा कहती है चलो हमें भागना होगा। किरीटो कहता है क्या हम फिर से नहीं छुप सकते। लीफा कहती है उन्हें पता चल चुका है हम यहाँ पर है और अगर हम यहाँ पर रुकेंगे तो कुछ अच्छा नहीं होगा, जैसे कि वो बेट फायर आर्मन्स की जैसा लग रहा था, जो हमारा पीछा कर रहा है वो जरूर ही। किरीटो कहता है सैलेमेंडर्स है। लीफा कहती है पर सैलेमेंडर्स का ग्रुप यहाँ पर क्या कर रही है। वो दोनों भागते भागते एक ब्रिज में पहुँच जाते हैं। किरीटो कहता है देखो नीचे एक झील है और वो कहता है हम बच गए। लीफा कहती है ध्यान से आगे बढ़ो, झील में गिर मत जाना। तभी एक बंदा दीवार खड़ी करके उनका रास्ता रोक लेता है। किरीटो दीवार के ऊपर अटैक करता है लेकिन दीवार नहीं टूटता है और वो नीचे गिर जाता है। लीफा कहती है इससे काम नहीं बनेगा। किरीटो कहता है ये बात पहले नहीं बता सकते। लीफा कहती है तुम कभी किसी के बात सुनते भी हो, ये एक अर्थ मैजिक बैरियर है, तुम इसको फिजिकल अटैक से तोड़ नहीं सकते। किरीटो कहता है क्या हम झील से तैर कर निकल नहीं सकते। लीफा कहती है नहीं, पानी सुरक्षित नहीं है, उस पर हाई लेवल मॉन्स्टर सब है, एक यंदिन के बिना पानी पर जाना यानी मौत को दावत देना जैसा है। किरीटो कहता है तो फिर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें लड़ना ही पड़ेगा। लीफा कहती है तुम सही कह रहे हो पर ये इतना आसान नहीं होगा, वो लोग हाई लेवल मैजिक स्किल का यूज कर रहे हैं, जिसका मतलब वो लोग काफी पावरफुल है। किरीटो कहता है मुझे गलत मत समझना, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, इस बार तुम ना लड़कर मुझे हील करो, इस तरीके से मैं काफी आसानी से लड़ पाऊंगा। लीफा हाँ कहकर पीछे चले जाती है। वो लोग किरीटो को मारने आ रहे हुए होते हैं। किरीटो भी उन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो लोग अपने शील्ड से किरीटो का अटैक को रोक लेते हैं और
और वो 3 बंदे के पीछे और 3 बंदे होते हैं जो लोग वही 3 बंदों को हील कर रहे हुए होते हैं। लीफा कहती है वो लोग भी हील मैजिक यूज कर रहे हैं। तभी हील कर रहे हुए होते हैं वो बंदे किरीटो के ऊपर फायर बॉल अटैक करते हैं। लीफा कहती है क्या तुम ठीक हो? किरीटो का एचपी काफी कम हो जाता है। लीफा उसे हील करती है और जैसे ही किरीटो का एचपी फुल होता है वो उनके ऊपर अटैक कर देता है। वो तीनों बंदों का एचपी लो हो जाता है लेकिन उन्हें तुरंत हील किया जाता है और वो लोग किरीटो के ऊपर फिर से फायर बॉल का अटैक करते हैं। किरीटो गिर जाता है। लीफा उसका एचपी को फिर से फुल करती है। लीफा कहती है इस तरह तो इसका एचपी खत्म हो जाएगा और वो किरीटो से कहती है बस करो, अगर हम मर भी जाएंगे तो हम दोबारा यहाँ पर उड़कर आ सकेंगे, तो हार मान लो। किरीटो कहता है कभी नहीं, और वो कहता है जब तक मैं जिंदा हूँ अपने पार्टी का कोई भी मेंबर को मरने नहीं दे सकता, मैं ऐसा फिर से होने नहीं दे सकता। लीफा किरीटो का ये बात सुनकर कुछ नहीं बोलती है और जैसे ही आग साफ होता है तो किरीटो चिल्लाकर उनके ऊपर अटैक कर देता है और वो अपने स्वॉर्ड को उनके शील्ड के बीच में फंसा देता है। वो लोग कहते हैं क्या कर रहा है ये? लीफा यूई के पास आकर बताती है कि अभी ही तुम्हारे पास चांस है। लीफा कहती है क्या चांस? यूई कहती है तुम्हारे पास जितना भी मैजिक बचा है उसे अगले हमले से पापा को बचाने के लिए इस्तेमाल करो। लीफा कहती है इससे शायद काम नहीं बनेगा। वो सब अगले अटैक के लिए तैयार कर रहे हुए होते हैं। किरीटो उनके सामने से हटता है। यूई लीफा को घूरे जा रही होती है। लीफा मान जाती है। वो सब किरीटो के ऊपर फायर बॉल का अटैक कर देते हैं लेकिन इस बार लीफा किरीटो को बचा लेती है। यूई कहती है पापा अभी। तभी किरीटो अपना मैजिक को एक्टिव कर रहा हुआ होता है। लीफा कहती है वो इल्यूजन मैजिक इस्तेमाल करने वाला है पर इससे वो सिर्फ एक मॉन्स्टर जैसा दिखने लगेगा। तब लीफा का शील्ड भी टूट जाता है और किरीटो अपने इल्यूजन मैजिक से एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। लीफा कहती है क्या ये तुम ही हो? किरीटो जिस मॉन्स्टर में बदला हुआ रहता है वो मॉन्स्टर का नाम होता है दी ग्लिमाइज। वो प्लेयर्स उसे देखकर डर जाते हैं। किरीटो उन्हीं में से एक बंदे को काफी आसानी से खत्म कर देता है और वो बचे 2 प्लेयर उससे डर जाते हैं। एक रेड बालों वाला मैन कहता है भगना बंद करो, वो बस इल्यूजन है, असली नहीं है। अगर हम प्लान के हिसाब से चलेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। किरीटो वो दोनों बंदों को भी खत्म कर देता है। वो रेड बालों वाला मैन कहता है फायर बॉल का अटैक करो। वो सब कर रहे हुए होते हैं। किरीटो उनके पास काफी तेजी से आता है और उन्हीं में से 2 बंदों को खत्म कर देता है। वो सब भाग रहे हुए होते हैं लेकिन किरीटो सबको खत्म कर देता है। अब बस उनका लीडर ही बचा था। वो सीधा भागते हुए जाता है और तालाब में छलांग लगा देता है और तालाब का मॉन्स्टर उसे खत्म कर देता है। अब लास्ट एक ही बंदा बचा हुआ होता है किरीटो के मुट्ठी में। लीफा किरीटो से कहती है उसे छोड़ दो। किरीटो उसको छोड़ देता है। यूई कहती है क्यों, है ना मेरे पापा कमाल के है। लीफा वो बंदे को शॉट दिखाकर कहता है बताओ तुमको हमारे पीछे कौन भेजा है? वो लड़का कहता है मुझे मारना है तो मार दो। लीफा कहती है तुम्हारी मर्जी। किरीटो कहता है अब हुआ ना बात। किरीटो वो लड़के के पास आता है और कहता है अच्छी फाइट थी और वो कहता है तुम लोगों का प्लान काफी कमाल का था, अगर मैं लीफा के साथ नहीं होता तो मैं शायद 1 मिनट भी नहीं टिकता। लीफा कहती है तुम इसे ये सब क्यों बता रहे हो? किरीटो कहता है इसे मैं संभालता हूँ और वो अपना आंख मारता है और किरीटो वो लड़का से कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है और वो कहता है तुम सबका धुलाई करने के बाद मुझको ये सब आइटम मिला है, अगर तुम मेरे सवाल के सही सही जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हें ये सब आइटम दे दूंगा। वो लड़का थोड़ा सोचता है और कहता है सच में? किरीटो कहता है मुच्ची, और वो दोनों के बीच में डील डन हो जाता है। लीफा कहती है ये लड़के बिना। यूई कहती है ये कब क्या करने वाले हैं कोई नहीं बता सकता। वो लड़का बताता है आज दोपहर को जी तकस्तु, मेरा मतलब स्क्वाड का लीडर, उसने मुझे मैसेज किया और यहाँ बुलाया। मेरे लॉगिन करने के बाद उसने मुझको बताया हम 12 प्लेयर मिलकर 2 प्लेयर का शिकार करेंगे। पहले मुझे यकीन नहीं हुआ पर जब तुम लोगों ने केगुमन को हराया तब मुझको उसका बात समझ में आया। किरीटो कहता है ये कौन बंदा है? अब वो लड़का कहता है लंसर स्क्वाड का लीडर है और वे सब सेल्फ के शिकार करने के लिए मशहूर है, पर कल उसे कोई मार गिराया और वो वापस नहीं आया और वो कहता है उसे तुम लोगों ने ही हराया है ना। लीफा कहती है तो ये जी तक तू हमारे पीछे क्यों है?
इन सब के पीछे कुछ बड़े लोग हैं। सुना है कि उनके प्लान में कोई रुकावट बन रहा है। किरीटो कहता है कैसा प्लान? वो लड़का कहता है मेरे जैसे आम बंदे को वो लोग कुछ नहीं बताएंगे, पर कुछ बड़ा होने वाला है। आज जब मैंने लॉगिन किया तो एक बड़े सेना को नॉर्थ तरफ जाते हुए देखा। लीफा कहती है नॉर्थ की ओर, कहीं वो लोग वर्ल्ड ट्री को पार तो नहीं करने वाले हैं? वो लड़का कहता है बिल्कुल नहीं, उसको पार करने के लिए पूरा सेना के पास एंशिएंट वेपन होना जरूरी है, जो मैंने उनके पास नहीं देखा। और वो लड़का कहता है मेरे पास इतना ही इंफॉर्मेशन था। और वो किरीटो से कहता है तुम्हें हमारा डील याद है ना, तुमको मुझे वो सारा आइटम देना है। किरीटो कहता है हाँ, मैं अपना वादा हमेशा निभाता हूँ। वो लड़का आइटम लेकर चला जाता है। लीफा कहती है वो मॉन्स्टर जो उनकी छुट्टी की वो एक इल्यूजन था या फिर क्या? किरीटो कहता है लगता तो ऐसा ही है। लीफा कहती है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? किरीटो कहता है कभी कभी ऐसा होता है, लड़ाई खत्म होने के बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता। लीफा कहती है तुम अजीब हो। किरीटो कहता है मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ याद तो है। मुझको याद है कि मैं यूई का बताया हुआ स्पेल को यूज किया था। यूई जब अभी बोला तो मैं बदल गया और मेरा तलवार भी खो गया और मैंने लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। यूई कहती है तुम उन्हें खा भी रहे थे। किरीटो कहता है सच बोलूं तो मुझे एक मॉन्स्टर जैसा लग रहा था और मजा भी आ रहा था। लीफा कहती है तो तुम्हें उन लोगों का स्वाद कैसा लगा? किरीटो कहता है बिल्कुल जला हुआ मांस जैसा। लीफा कहती है ठीक है, भूल जाओ जो भी मैंने तुमको पूछा था। किरीटो लीफा के हाथ को पकड़ता है और उसके हाथों को बाइट करता है। लीफा जोर से चीखती है और किरीटो को मारती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों लुगुरु नाम के टाउन में आ जाते हैं। किरीटो को उस मार से काफी चोट आया हुआ रहता है। यूई कहती है ये सब आपका मजाक का नतीजा है। लीफा कहती है रोना बंद करो। किरीटो कहता है वो तो बस एक मजाक था, तुम्हारा टेंशन को कम करने के लिए। लीफा कहती है अगले बार तुम ऐसा मजाक करोगे तो मैं तुम्हें 2 टुकड़ा कर दूंगा। किरीटो कहता है जैसा तुम कहो। लीफा पास के शॉप से स्वॉर्ड देखने लगती है। किरीटो कहता है वैसे सैलमेंडर्स के हमले से पहले तुम्हारे पास एक मैसेज आया था है ना? लीफा कहती है हाँ, मैं तो उसके बारे में भूल गई थी। और वो चेकिंग करता है तो रिकॉल ऑफलाइन होता है। लीफा कहती है शायद वो सो गया होगा। किरीटो कहता है तुम उसे लॉग आउट करके कॉल क्यों नहीं करते? लीफा कहती है ठीक है फिर मेरा यहाँ इंतजार करना। और वो यूई से भी कहता है मेरे शरीर का ख्याल रखना। यूई कहती है ठीक है। लीफा कहती है कहीं मेरे जाने के बाद तुम्हारा पापा मेरे शरीर को छूने का कोशिश ना करे। यूई कहती है रोजर। किरीटो कहता है क्या दर्द है यार। लीफा लॉग आउट करती है और वो रिकॉल को फोन करने के लिए मोबाइल लेता है तो वो देखता है कि रिकॉल ने ही उसको काफी बार फोन किया हुआ रहता है। रिकॉल लीफा को और एक बार कॉल करता है। लीफा कहती है हेलो रिकॉल, क्या हो रहा है? रिकॉल कहता है आखिरकार तुम फोन उठाए, अब तक तुम कहाँ थी? लीफा कहती है मैं गेम पर थी। रिकॉल कहता है बड़ा पंगा हो गया है, सीगुड गद्दार है। इतना ही नहीं, उसने शिल्प के लीडर सिगुआया को भी धोखा दिया है। लीफा कहती है धोखा किया है? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मुझे शुरू से सब कुछ बताओ। रेकॉल कहता है हमारे पास इतना वक्त नहीं है, याद है सेलेमेंस ने हमारे ऊपर अटैक किए थे, तुम्हें ये अजीब सा नहीं लगता? लीफा कहती है अजीब क्या, कुछ हुआ है क्या? रेकॉल कहता है सिगुल ने हमें भागने के लिए कहा था और वो सेलेमेंडर्स का ध्यान भटकाने वाला था। लीफा कहती है हाँ, उसका बर्ताव काफी अजीब था। रेकॉल कहता है वो कभी ऐसा नहीं करता था, वो खुद को बचाता था और दूसरों को ध्यान भटकाने के लिए कहता था। लीफा कहती है ये सही है, पर इन सब का क्या मतलब है? और वो बाहर देखता है तो बारिश आ रहा हुआ होता है। रेकॉल कहता है इन सब का मतलब ये है कि वो सेलेमेंडर्स के साथ मिला हुआ है, शायद काफी पहले से। लीफा कहती है इस बात को साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत है? रेकॉल कहता है मुझे उस पर पहले से शक था, तो मैं आज सुबह से इनविजिबल होकर उसके ऊपर नजर रख रहा था और पीछे वाले गली में उन्होंने भी इनविजिबल क्लॉथ पहना हुआ था। और ये सब देख लेने के बाद में मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। गटर में 2 अजीब से लोग उनका इंतजार कर रहे थे और वो दोनों सेलेमेंडर्स थे। उनका बातें सुनकर मुझे पता चला कि उन्होंने तुम्हारा लोकेशन ट्रेस कर रहे थे। रेकॉल
रेकोल गलती से बाहर निकल जाता है। तभी रेकोल को वो लोग देख लेते हैं और वे लोग रेकोल को खत्म कर देते हैं। लीफा कहती है फिर क्या हुआ? रेकोल कहता है उन्होंने मुझे जहरीला तार से मारे थे, जिसके वजह से मैं अभी भी गटर में ही पड़ा हूँ। लीफा कहती है इसीलिए तुम मुझे बार बार कॉल कर रहे थे। रेकोल कहता है कुछ और भी है। वैसे आज सकोया एक समझौता करने वाला है। वो फिलहाल छुपे हुए रास्ते से समझौता करने जा रहा है। सिगुर्ड ने सैलेमेंडर्स को ये सब बता दिया है कि किस जगह पर हमला करना है। लीफा गेम लॉगिन करता है और कहता है मुझे जाना होगा। किरीटो कहता है वेलकम बैक लीफा। लीफा कहती है मुझे माफ करना किरीटो, पर मुझे अभी एक जरूरी काम निपटाना है। मेरे पास समझाने का अभी वक्त नहीं है और शायद मैं यहाँ और वापस आ ही ना पाऊँ। किरीटो कहता है तो फिर मुझे रास्ता में सब कुछ समझा देना, वैसे भी थोड़ी ना हम यहाँ पर रुकने वाले हैं। लीफा कहती है हाँ। वो दोनों भागते हुए जाते हैं। लीफा कहती है 40 मिनट के बाद बटरफेलिया वैली पर सेल्फ और कैट सैली के बीच में लड़ाई होने वाला है। किरीटो कहता है अच्छा मेरा कुछ सवाल है। लीफा कहती है हाँ पूछो। किरीटो कहता है सेल्फ और कैटसाइट के लड़ाई पर हमला करने से सैलेमेंडर्स को क्या फायदा होगा? लीफा कहती है सैलेमेंडर्स अपने इरादों पर कामयाब हुए तो कैटसाइट अपने लीडर के मौत को अनदेखा नहीं करेंगे कि किसी सेल्फ के गद्दारी के कारण ये सब हुआ है, और इस सब के वजह से कैटसाइट और सेल्फ के बीच जंग शुरू हो जाएगा। और तुम किसी लीडर को रास्ते से हटा देते हो तो और उसके हिस्से के 30% पैसा तुमको मिल जाता है और 10 दिन तक तुम उसके इलाके में कब्जा कर सकते हो। किरीटो कहता है ऐसा सच में हो सकता है? लीफा कहती है तो किरीटो ये सेल्फ का एक परेशानी है, तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ से शायद हम जिंदा नहीं लौट पाएंगे और फिर से हमें सेल्फ एंड से शुरुआत करनी पड़ेगी, पर तुम्हारे लिए ये एक अच्छा मौका हो सकता है। तुम्हें वर्ल्ड ट्री पर जाना है ना? सैलेमेंडर्स के साथ शामिल होंगे तो तुम जल्दी वहां तक पहुंच जाओगे। अगर आज वो कामयाब होते हैं तो वर्ल्ड ट्री को पार करने के लिए उनके पास हर वो चीज होगी। तुम एक स्प्रिंगेंस हो तो वो लोग तुम्हें एक कातिल समझकर अपने साथ रख लेंगे। अगर तुम उनके साथ शामिल होने के लिए मुझे यहाँ मार भी देते हो तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। किरीटो कहता है अंत में ये एक गेम ही है, यहाँ पर सब कुछ जायज है। क्यों? अगर तुम्हें किसी को मारना है तो मरो, किसी का कुछ चुराना है तो चुराओ। मैं काफी लोगों से मिला हूँ जो ऐसे सोचते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। एक वक्त पर मैं भी ऐसा सोचता था। और वो कहता है भले ही ये एक काल्पनिक दुनिया है, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि हम अपने फायदे के लिए अपने दोस्त का इस्तेमाल करें। मेरे किसी खास ने मुझको ये बात सिखाई थी, अगर तुम यहाँ कोई गलत कदम उठाते हो तो तुम्हारी शख्सियत असली दुनिया में भी बदल जाती है। खिलाड़ी और उसके किरदार दोनों एक ही होते हैं। मुझे तुम पसंद हो लीफा और मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। वजह चाहे जो भी हो, पर अपने फायदे के लिए खुद के दोस्त पर हमला करना ऐसा मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। लीफा किरीटो को देखती है और कहता है शुक्रिया। किरीटो कहता है माफ करना, शायद मैं कुछ गलत बोल दिया, ये बुरी आदत है मेरा। लीफा कहती है नहीं मैं खुश हूँ तुम वो सब कहे। किरीटो कहता है अरे हमने काफी समय बर्बाद कर दिए। और वो यूई से कहता है हमें जाना है, रास्ता दिखाओ। यूई कहती है हाँ। किरीटो लीफा से कहती है तुम्हारा हाथ दो, और किरीटो लीफा का हाथ को पकड़कर काफी रफ्तार में दौड़ रहा हुआ रहता है। सामने मॉन्स्टर सब आते हैं लेकिन किरीटो उनके बीच में से निकल कर चला जाता है और किरीटो कहता है वो देखो बाहर जाने का रास्ता।